हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रिएक्शन चैनल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल है मिशन रफ्तार। 700 किलोमीटर की लाइन है दिल्ली भोपाल के बीच, जिसे अपग्रेड किया जा रहा है। और मिशन रफ्तार इंडियन रेलवेज़ में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके तहत इंडियन रेलवेज़ की स्पीड को जो है वो बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इंडियन रेलवेज़ के पास आज भी ऐसे लोकोमोटिव हैं जो 160, 180 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से दौड़ने की सलाहियत रखते हैं। वंदे भारत भी इस रफ़्तार पे दौड़ने की सलाहियत रखती है, जैसे कि उसने अपने ट्रायल में भी साबित किया है। लेकिन ट्रैक के अपग्रेड ना होने की वजह से और ट्रैक के पुराना होने की वजह से, सिग्नलिंग के निज़ाम में कमी की वजह से और कवरेज में जो पिछले दिनों कोई खामियां नज़र आई थी, उसकी वजह से जो है इंडियन रेलवेज़ का ऑपरेशन जो है वो इस रफ़्तार तक नहीं पहुँच पाता। लेकिन मिशन रफ़्तार के तहत ट्रैक को अपग्रेड किया जा रहा है, सिग्नलिंग के निज़ाम को बेहतर किया जा रहा है और सबसे बढ़ के जहाँ पर कवरेज सही काम नहीं कर रहा था या जहाँ पर कवरेज में भी कोई कमियां पेशियाँ थी, उसको दुरुस्त किया जा रहा है। और उसके तहत फिर इंडियन रेलवेज़ की जो रफ़्तार है वो बढ़ाई भी जाएगी। और इसमें एक बहुत ही बेहतरीन रूट है या बहुत ही अहम रूट है, वो मुंबई से अहमदाबाद के बीच है। और सुना था कि इसने 15 अगस्त 2024 को 160 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार के लिए काबिल हो जाना है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। और अब हमें मिशन रफ़्तार के तहत ही खबर मिल रही है कि दिल्ली भोपाल 700 किलोमीटर के ट्रैक के ऊपर भी काफ़ी हद तक काम हो चुका है। तो बाकी देखते हैं मज़ीद तफ़सीलात इस वीडियो में। इस वीडियो को खास करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज आपको बताने जा रहा हूँ एक बड़ी अपडेट दिल्ली से भोपाल तक थर्ड रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की। देखिए, ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, थर्ड रेलवे लाइन प्रोजेक्ट दिल्ली से भोपाल, ये इस तरीके से लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट नहीं था। ये पार्ट्स में बनाया गया और मैं पूरा जोड़ करके आप लोगों को समझा चुका हूँ कि कैसे एक स्ट्रेटेजिक तौर पर दिल्ली से नागपुर तक लगभग 1100 किलोमीटर का जो पूरा रेलवे लाइन है उसको ट्रिपल किया जा रहा है। उसके बाद क्वाड्रपल भी बीच में कई जगहों पर किया जा रहा है। इसको मैंने आपको समझाया था कि ये एक दिन नागपुर से चेन्नई तक भी जाएगा और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में गोल्डन डायगोनल जो रूट है उसमें एक बहुत ही अहम भूमिका भी ये निभाएगा। इससे क्या होगा, बहुत सारा जो ट्रैफिक है फ्रेट का जो यहाँ पे चलता है वो भी आसानी से चल पाएगा और हमारी हाई स्पीड ट्रेन्स जो यहाँ पर चल रही हैं, देश की सबसे ज़्यादा तेज स्पीड में चलने वाली ट्रेन्स भी यहीं चलती हैं, तो उनको भी एक अच्छा स्पेस मिल पाएगा तेज गति से चलने में। तो इनको एक हैवी डेंसिटी रूट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आज मैं आपको अपडेट दूंगा दिल्ली से भोपाल के लगभग 700 किलोमीटर के ट्रैक की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम जो कि दिल्ली से मथुरा लगभग 140 किलोमीटर का पहले ही ट्रिपल और क्वाड्रपल ट्रैक्स का काम कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर ये लाइंस चालू भी हैं। इसके बाद अहम काम शुरू होता है मथुरा से झांसी 274 किलोमीटर का काम, जो कि आरवीएनएल के पास में था। पिछली अपडेट्स में मैंने आप लोगों को काफी जानकारी दी थी। ग्वालियर तक, मुरैना, बीच में धौलपुर और चंबल ब्रिज जो कि थर्ड रेलवे लाइन का ब्रिज होगा वो कंप्लीट हो गया था, उस पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो उस पर क्या काम हो गया है, देखिए सबसे अहम जानकारी जो कि अभी मुझे गौरव राजपूत जो वहां से मुझे देते रहते हैं जानकारी फील्ड पर से, जरूर से मैं जल्दी ही यहाँ पर फील्ड की वीडियो भी लेकर के आऊंगा किस तरीके से वहां पे काम हो चुका है। उन्होंने मुझे जानकारी दी कि चंबल ब्रिज जो कि थर्ड रेलवे लाइन के लिए बिछाया जा रहा था, वहां पर ट्रैक बिछ गया था, वो मैंने भी आपको दिखाया था, लेकिन अब वो चालू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, और अब आगरा कैंट से ग्वालियर के बीच में एक थर्ड रेलवे लाइन का जो काम था वो कंप्लीट है और यहां पर ट्रेनें चल पा रही हैं। ये अपडेट थी। दूसरी बात, अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, मथुरा और आगरा की बात करते हैं। देखिए, मथुरा और दिल्ली कंप्लीट है। मथुरा से आगरा के बीच में एक छोटा सा पॉइंट है लगभग 20 किलोमीटर का, जब हम आगरा में एंटर करने ही वाले होते हैं। राजा की मंडी रेलवे स्टेशन पर थर्ड रेलवे लाइन का काम नहीं हो पाएगा और यहां पर काफी विरोध प्रदर्शन भी हो चुके हैं, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन कीथम और आगरा के बीच में जो 20 किलोमीटर का ट्रैक है, वहां पर बिल्लोचपुरा जो कि रनकुता के बाद में आता है, वहां से थर्ड रेलवे लाइन को अलग से बाईपास करते हुए लाइन निकाली जाएगी, जो कि बाद में मेन लाइन के साथ में ही आ जाएगी पैरेलल में। तो ऐसे ये काम होगा, लेकिन अभी उस पर काफी काम चल रहा है। अब यहां पर सिर्फ इस हिस्से को छोड़ दें, यहाँ पर थर्ड रेलवे लाइन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर आगरा कैंट के जैसे हम आगे निकलते हैं भांडई होते हुए, फिर वहां पर आप लोगों को थर्ड रेलवे लाइन कंप्लीट दिखेगी सीधा ग्वालियर तक, और बीच में जो चंबल की एक दुर्गम घाटी थी वहां पर थर्ड रेलवे लाइन का काम कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, अभी इलेक्ट्रिफिकेशन 2025 तो नहीं हुआ है पूरा,
जैसे कि कुछ कुछ जगहों पर देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर 130 kmph पर आराम से ट्रेन चलेंगी बहुत तेजी से, और आगे चल करके 150 तक का भी जो अचीव करने का भारतीय रेलवे ने यहाँ पर एक टारगेट रखा है वो भी जल्द कंप्लीट होगा आने वाले कुछ ही सालों में। और एक बात और आपको बता दूं, यहाँ पर जो अभी ट्रैक्स पुराने बिछे हुए हैं, जो पहली लाइन थी, दूसरी लाइन थी, तीसरी तो चालू हो गई है, तो तीसरी का तो अभी फायदा उठा करके पहली और दूसरी लाइन के अहम अहम जगहों पर ट्रैक्स की बदली हो रही है दोस्तों। ये अभी फील्ड की अपडेट गौरव राजपूत जी ने दी है, जहां पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां ट्रैक पुराना हो चुका है, वहां पर नई R260 रेल्स को डाला जा रहा है। पूरे ट्रैक्स पे तो नहीं लग रही R260, लेकिन जो स्विचेस हैं उनको बदला जा रहा है, और कुछ अहम जगहें हैं जहां पर और ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है ट्रैक को, वहां पर इन तरीके की रेल्स को लगाया जा रहा है। यहां पर ट्रेन की स्पीड को बढ़ाना ही अल्टीमेट गोल है भारतीय रेलवे का, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। अब ग्वालियर के अगर आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों, ग्वालियर से डबरा के बीच में लगभग 42 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, ये थोड़े से दुर्गम स्थान से होकर गुजरता है। यहाँ पर घाटी बहुत है, तो ऐसे में यहाँ पर थर्ड रेलवे लाइन का काम अभी भी चल रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं बचा, लेकिन हाँ अभी इसमें कनेक्शन होना बाकी है। फिर डबरा के आगे हम दतिया तक जाते हैं, फिर दतिया से झांसी जाते हैं, तो काम कंप्लीट हो गया है थर्ड रेलवे लाइन का, और यहाँ पर थर्ड रेलवे लाइन चालू हो चुकी है। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था। अब झांसी से आगे हम बबीना, ललितपुर, बीना होते हुए भोपाल पहुंचते हैं, तो 291 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस जो है वो दोस्तों अब यहां पर भी काम कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से थर्ड रेलवे लाइन दिल्ली से भोपाल तक काफी हद तक बिछ चुकी है, और 100 किलोमीटर से भी कम, लगभग 60 से 70 किलोमीटर का ही काम थोड़ा सा बीच में बचा हुआ है। वो आप लोगों को मैंने इलाके बता दी जहां पर ये काम बचा हुआ है। और इस तरीके से यहाँ पर सबसे तेज ट्रेनें अब और तेज चलेंगी आने वाले कुछ ही महीनों में, आप लोग देखेंगे। और कवच बिछाने का काम भी यहाँ तेजी से चल रहा है। और यहाँ पर 160 kmph पर जो अभी तक ऑपरेशन हो रहे थे आगरा से दिल्ली के बीच में, उसमें भी अभी अपग्रेड किया जा रहा है। जो सिग्नलिंग सिस्टम्स वगैरह हो गए और ट्रैक्स हो गए और भी चीज़ें हो गई, उन सबको अपग्रेड करने के बाद ही ये ऑपरेशन और बड़ा किया जाएगा। ओनली दिल्ली और आगरा के बीच में 160 नहीं, बहुत बड़े सेक्शन में 160 kmph पर ट्रेन अब यहाँ पर चलेगी, जिसके लिए तैयारियाँ अब बेसिक स्तर पर हो रही हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी आप लोगों को आने वाले दिनों में फील्ड से भी दूंगा, किस तरीके से ट्रैक बिछा हुआ है। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिशन रफ्तार के तहत जिस तरह इंडियन रेलवेज़ अपनी ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए पुरजोश नज़र आ रही है, तो ये इंडियन रेलवेज़ में एक अच्छा कदम साबित होगा, क्योंकि इंडियन रेलवेज़ में लोकोमोटिव ऐसे हैं जो इससे ज़्यादा रफ्तार पे भाग सकते हैं, जो आज ऑपरेशन किया जा रहा है 130 किलोमीटर। और वंदे भारत, सैफरन वंदे भारत हो जाए, वाइट वंदे भारत हो जाए, 180 किलोमीटर तक भी जा सकती है। लेकिन अरसा कदीम से बिछे हुए जो ट्रैक हैं और जो सिग्नलिंग का निज़ाम है, उसकी वजह से जो है ये रफ्तार हासिल नहीं की जा सकती थी। इसके साथ साथ ट्रैक के फेंसिंग वगैरह का भी कोई सीन नहीं था। लेकिन मिशन रफ्तार के तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं, और दिल्ली से भोपाल 700 किलोमीटर की जो लाइन है, इससे 3 लाइनों में बिछाया जा रहा है। और दिल्ली से मथुरा तक का काफ़ी काम हो चुका है। इसके बाद दिल्ली से आगरा, मथुरा से आगरा के बीच जो 40 किलोमीटर का सेक्शन है, उसमें से 20 किलोमीटर पे काम हो रहा है या हो चुका है। लेकिन 20 किलोमीटर में कुछ विरोध चल रहे हैं, कुछ एहतजाज वगैरह चल रहे हैं, तो वो नहीं होगा। आगरा से आगे निकल कर फिर झांसी तक के सेक्शन पे काफ़ी हद तक काम हो चुका है, जिसमें जो है वो बता रहे थे चंबल नदी का इलाका भी पड़ता है, और उससे झांसी से आगे फिर ललितपुर, बीना और फिर भोपाल। और ये वही ट्रैक है, ये वही रास्ता है जिसके ऊपर इंडियन रेलवेज़ की तेज़ तरीन गाड़ियाँ चलती हैं, जिस तरह कि दिल्ली भोपाल शताब्दी, दिल्ली रानी कमलापति, दिल्ली से झांसी गतिमान एक्सप्रेस, दिल्ली रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये सारी, और दिल्ली से ललितपुर की सैफरन वंदे, खजुराहो की सैफरन वंदे भारत। तो ये 4-5 गाड़ियाँ जो भारत की सबसे, इंडियन रेलवेज़ की सबसे तेज़ तरीन गाड़ियाँ, वो हमें इसी रूट के ऊपर देखने को मिलती हैं। लेकिन उसमें भी सिर्फ अभी तक दिल्ली से आगरा का सेक्शन एक ऐसा था जहाँ पर ये 160 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार देखने को मिलती थी। लेकिन पिछले कुछ अरसे में होने वाले हादसात की वजह से उसे कम करके 130 तक कर दिया गया था। लेकिन अब चूँकि नया ट्रैक बिछाया जा रहा है, सिग्नलिंग के निज़ाम को बेहतर किया जा रहा है, नया कवच लगाया जा रहा है, और अब तो जो कवच है वो 4.0 बोलते हैं या 4.0 बोलते हैं। एक नया जदीद कवच जो है वो सिस्टम, पिछले दिनों इंडियन के अपना मिनिस्टर की बात सुन रहे थे, एक थंबनेल देख रहे थे, तो उसमें 4.0 या 4.0 जो कवच सिस्टम है उसके तलाक़ी, उसको नाफिज़ करने की बातें की जा रही थी। बाकी अगर मज़ीद इस रूट की बात की जाए तो यही भारत का सबसे तेज़ तरीन रूट है, जिसे मज़ीद तेज़ बनाया जाएगा। और दिल्ली से भोपाल 700 किलोमीटर के सेक्शन को कहीं तो 4 ट्रैक के साथ भी किया जाएगा, नहीं तो 3 के साथ तो किया ही जाएगा। इससे जो है वो फ्रीट की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बेहतर हो जाएगी, और जो इस रूट पे चलने वाली गाड़ियाँ वो भी
काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। तो इंडियन रेलवेज़ के पास लोकोमोटिव तो हैं, लेकिन जब ट्रैक अपग्रेड होंगे, ट्रैक इस काबिल होंगे कि वो इस रफ्तार को सह सकें, तो फिर यकीनी तौर पर इंडियन रेलवेज़ में रफ्तार जो है वो बेहतर निकल के सामने आएगी। और मिशन रफ्तार ही एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसके तहत पूरे भारत में ट्रैक को अपग्रेड्स किया जा रहा है। और इसी मिशन के तहत एक अहमदाबाद मुंबई की 500 किलोमीटर की लाइन को भी अपग्रेड किया जा रहा है और 160 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार तक पहुंचाने का टारगेट उससे भी है। तो बाकी देखते हैं जी फिर ये मिशन कब पूरा होता है। लेकिन अगर वीडियो ऑनर की मालूमात पर बात की जाए तो 700 किलोमीटर में से वो बता रहे थे तकरीबन सिर्फ 70 किलोमीटर का काम बाकी, यानी तकरीबन 90% तक काम हो चुका है और 10% काम अभी बाकी। और आइंदा आने वाले चंद माह में ये भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। फिर दिल्ली से भोपाल जो गाड़ियाँ चलती हैं, जो वंदे भारत है या जो दिल्ली से झांसी तक गतिमान है या दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस है, ये सारी जो तेज़ तरीन गाड़ियाँ रेलवेज़ की, ये मज़ीद तेज़ हो जाएंगी। और फिर जो बाकी चलने वाली ट्रेनें 120 130 के ऊपर जो रूटीन पे आ जाएंगी, जो आज एक कम रफ्तार पे चलती हैं। तो ज़बरदस्त है जी। इससे फिर इंडियन रेलवेज़ में जो सफ़र करने वाले हैं उनके कीमती वक्त की बचत हो सकेगी। तो मिशन रफ्तार में इस दिल्ली भोपाल सेक्शन के बारे में जान के अच्छा लगा। आप किस तरह का कंटेंट देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।